के दिन दो महान हस्तियों ने जन्म लिया था। एक जिनको हम प्यार से राष्ट्रपिता कहते हैं, महात्मा गांधी, और दूसरे हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। इन दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 में और शास्त्री जी का जन्म 1904 में। आपके मन में शायद ये सवाल उठा हो कि हमने शास्त्री जी के बारे में इतना बड़ा वीडियो देखा और गांधी जी के बारे में बस छोटा सा वीडियो और वो खत्म हो गया। क्या आपके मन में ये सवाल आया था? सवाल आया था? तो इसका जवाब ये है कि जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें हम कुछ ही नेताओं के बारे में या कुछ ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानते हैं, जबकि हजारों लाखों लोग ऐसे थे जिनका हम नाम तक नहीं जानते, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दे दी और देश के आजाद होने के बाद भी उन्होंने बहुत योगदान दिया है। जिनमें से एक है लाल बहादुर शास्त्री। वो हमारे देश के जाने माने नेता और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री थे। फिर भी जब आप इतिहास की किताबें पढ़ेंगे आपको उनमें लाल बहादुर शास्त्री के बारे में किंचित ही कहीं कहीं शायद बताया गया हो। और महात्मा गांधी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, उनकी ढेर सारी स्टोरीज यूट्यूब पर स्टोरी आपकी बुक्स में रहती है, हिंदी बुक्स में, कभी मोरल सब्जेक्ट की बुक रहेगी उसमें भी गांधी जी की स्टोरी रहती है। तो गांधी जी को हम भली भांति जानते हैं, लेकिन शास्त्री जी के बारे में बहुत कम लिखा है और बहुत कम बातें जानते हैं। आपने गांधी जी के बारे में सुना, उनका वो पैदा हुए थे पोरबंदर में बचपन में, लेकिन कुछ साल बाद राजकोट उनका परिवार चला गया। फिर उनके बचपन की एक और स्टोरी है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उनको कहा जाता है कि वो बहुत सच्चे इंसान थे और ऐसा उनके बचपन से ही देखा जाता है। उनके बचपन की एक कहानी है कि जब वो बड़े हो रहे थे, उनकी किशोरावस्था में यानी कि टीन एज में, उनके कुछ मित्रों के साथ गलत संगत में पड़ने की वजह से उन्हें सिगरेट और शराब पीने की आदत पड़ गई थी। उन्होंने 2 दिन पिया, 3 दिन पिया, फिर अगले दिन जब दोस्तों ने पिलाना बंद कर दिया तो अपने पिता के पॉकेट से पैसे चुरा कर लेके गए। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद उनको एहसास हुआ कि जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत गलत है। अब वो ग्लानि से भर गए और रो रहे थे। उनके पिता बीमार थे और सोए हुए थे। वो उन्हें सब कुछ बताना चाहते थे, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना चाहते थे, कबूल करना चाहते थे, पर वो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे जाकर कहूँ कि मैंने सिगरेट पी, आपके पॉकेट से पैसे चुराए हैं। तो उन्होंने एक लेटर लिखा, पत्र लिखा। उस पत्र में सारी घटनाओं का जिक्र किया कि मैंने ये हरकत की है और मैं अपनी हरकत के लिए बहुत अधिक शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि आप जो भी दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। उन्होंने पत्र लिखा, चुपचाप उसको फोल्ड किया और उसके बाद अपने पिता के सिरहाने रखा। अगले दिन जब उनके पिता की नींद खुली तो उन्होंने उस पत्र को पढ़ा। उसके बाद गांधी जी को अपने पास बुलाया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो अपने पिता के सामने जाते ही रोने लगे। बस रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। क्योंकि उनको अपनी गलती का एहसास पहले से ही था, इसलिए उनके पिता ने कोई भी दंड या सजा नहीं दी और उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद आगे चलकर वही बालक मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्यनिष्ठ और अहिंसा के लिए लड़ता रहा। और रही बात लाल बहादुर शास्त्री की, तो उनके जैसा ईमानदार नेता आज देखना शायद मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी। आपने स्टोरीज देखी, ध्यान दिया ही होगा, सबने ध्यान दिया। 2 स्टोरी सुनी। एक स्टोरी कि जो भी गाड़ी थी उसको उन्होंने कभी भी अपने निजी प्रयोग में नहीं लिया, बल्कि एक बार उनके बेटे ने, सुनील शास्त्री ने मन किया होगा और वो चलाकर अपने मित्र के पास चले गए, तो उसका जितना भी पैसा था उन्होंने अपने पास से सरकार को भरा। और महात्मा गांधी की शख्सियत के बारे में हम अच्छे से जानते। उस समय वो उतने लोकप्रिय नहीं थे। उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी को उनका राजनीतिक गुरु माना जाता है। उन्होंने ही उन्हें आदेश दिया, उनको समझाया कि उन्हें भारत में भी आना चाहिए। आपने दक्षिण अफ्रीका की स्टोरीज बड़े बच्चों ने पढ़ी होगी कि दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी सरकार थी, पढ़ी होगी।
9-10 आपने दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी पढ़ी होगी, है ना? तो वहां पर श्वेत अश्वेत इनका गोरों के बीच में काफी भेदभाव था। तो वहां गांधी जी ने अश्वेतों के लिए एक कामयाब लड़ाई लड़ी थी। तो इसीलिए वो काफी फेमस थे और भारत के भी लोग चाहते थे कि वो यहाँ पर आकर अंग्रेजी सरकार से लोहा लें। 1915 में वो भारत आए। शुरू में वो इतने प्रसिद्ध तो नहीं थे, लेकिन उनको अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए थोड़ा समय लगा। उनको पहला अवसर मिला खेड़ा, बिहार के खेड़ा किसानों के लिए लड़े, फिर कपड़ा मिल मजदूरों के लिए और अहमदाबाद में, और इन सब चीजों से धीरे धीरे प्रसिद्धि पाते हुए सबसे बड़ा आंदोलन उन्होंने 1921 में शुरू किया था, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन, आप जानते हैं कि हमारा देश सालों से अंग्रेजों का गुलाम था, लगभग 200 सालों तक। तो गांधी जी का स्टेटमेंट ये था, गांधी जी का मानना ये था कि ये मुट्ठी भर अंग्रेजी सरकार हमें कैसे चला रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम करोड़ों लोग इन मुट्ठी भर अंग्रेजों के खिलाफ हो जाए, हम जो इनकी मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, इनके खिलाफ हो जाए, इनको सहयोग देना बंद कर दें, तो निश्चित ही कुछ ही समय में हमारा देश आजाद हो जाएगा। इसीलिए इस आंदोलन का नाम रखा गया था असहयोग आंदोलन, यानी कि जनता अंग्रेजी सरकार की बातें मानकर जो भी उसे सहयोग प्रदान कर रही है या फिर उसकी चीजें खरीद कर, उनके द्वारा लाई गई चीजों को प्रयोग करके, उनके बनाए गए विद्यालयों में जाकर उसका प्रयोग ही बंद कर दें, कुछ ही समय में अपने आप अंग्रेजी सरकार ढह जाएगी। फिर असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसके बाद 10 साल बाद